तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्स में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि मार्स के सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो वो उस मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके वहाँ का कुछ सैंपल ले लेते हैं। पर इतने में ही अर्थ से उन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ कि जल्दी ही वहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है, तो जल्द से जल्द उन्हें मार्स छोड़ना पड़ेगा। वो साइंटिस्ट भी ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने स्पेसशिप में वापस बैठ जाते हैं। पर उनमें से एक जिसका नाम मार्क था वो उनसे काफ़ी दूर था और उसे इस चीज़ के बारे में काफ़ी लेट पता चलता है। पर वो जैसे ही वहाँ के लिए बढ़ा वो अचानक से किसी चीज़ में फंस जाता है और तूफान की वजह से वो वहीं पर अटक गया। दूसरी तरफ उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्क अब नहीं रहा है, तो वो तुरंत ही अपना स्पेसशिप स्टार्ट करके चलने लगते हैं। अगली सुबह हमें मार्क दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था और वो रेत से ढका हुआ था, पर उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसने उठकर देखा तो उसे पता चला कि एक रॉड उसके पेट में घुस गई है और वो उससे निकाली नहीं जा रही क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा है। तो वो किसी तरह से अपने शेल्टर पर पहुंचता है जहां पर पिछली रात स्पेसशिप रुका हुआ था, पर वहां पर भी उसे कोई टूल नहीं मिलता, जिस वजह से उसे उस रॉड को खुद ही निकालना पड़ता है। फिर मार्क ने किसी तरह से अपना ट्रीटमेंट किया और अब वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि तूफान की वजह से अब यहाँ पर कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस भी अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू ये पृथ्वी में सिग्नल भेज सके। और मान लो सिग्नल भेज भी दिया तो उसको आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा और मार्क के पास इतनी फूड सप्लाई नहीं है कि तब तक वो सरवाइव कर सके। पर मार्क इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो डिसाइड करता है कि वो मार्स की जमीन पर खेती करेगा। मूवी की स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने साइंटिस्ट को मार्स की जमीन के सैंपल लेते हुए देखे थे और उन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी हो रखे हैं। तो मार्क उन्हीं के नोट्स निकाल करके किसी तरह से वहाँ की मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। उसने जब अपना फूड स्टॉक चेक किया तो उसमें उसे आलू मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से वो और भी ज्यादा आलू उगाने वाला है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात की है कि मार्स में पानी नहीं है। मार्क के पास बस उतना ही पानी है जितना वो पृथ्वी से लेकर आया था और वो भी कंज्यूम करने के लिए। पर तभी मार्क ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर पानी बनाएगा। इतना तो हम लोगों ने भी पढ़ रखा है कि पानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाकर बनता है। तो मार्क भी इसी प्रोसेस का यूज करके मार्स में पानी बनाने लगता है। हालांकि उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था और पानी बनता भी है, पर अगले ही पल वो डिवाइस ही ब्लास्ट कर जाती है क्योंकि मार्क ने अभी ऑक्सीजन का सिर्फ वही कैलकुलेशन लिया था जो वो खुद से दे रहा था, पर उसने एटमॉस्फेयर पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद वो एक बार फिर से कैलकुलेशन करके दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और फॉर्चुनेटली इस बार सब कुछ ठीक रहता है और पानी भी बनने लगा। खाने और पानी का इंतजाम तो मार्क ने कर लिया था, अब जरूरत थी एनर्जी की ताकि वो पृथ्वी से कांटेक्ट कर सके, जिसके लिए वो तूफान में उखड़ गए सोलर पैनल्स को एक बार फिर से सेटअप करता है। और इसके अगले दिन मार्क को पता चला कि जिस आलू को उसने मार्स की जमीन में डाला था उससे एक छोटा सा पौधा निकल आया है। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है और इससे उसे काफी मोटिवेशन भी मिला। दूसरी तरफ नासा में सभी लोगों को ये लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो वो लोग उसकी याद में शोक करते हैं, उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर ऑफिस में बैठी लड़की जब मार्क की जमीन चेक करती है तो उसे पहले से कुछ चेंजेस नजर आते हैं। उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सामान आकर शिफ्ट कौन कर सकता है। उसे शक हुआ कि शायद मार्क अभी भी जिंदा है, तो वो ये बात अपने सभी ऑफिसर्स को बताती है। पर वो ऑफिसर्स तो अब तक होप छोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मार्क यहाँ पर कर क्या रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम मार्क के लिए खाना पानी का इंतजाम करके ऊपर भेज भी दें तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चाहे कितनी ही स्पीड से क्यों ना भेजें वहां तक पहुंचने में 1 साल तो लग ही जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ मार्क ने आलू की इतनी ज्यादा खेती कर रखी है कि उसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो रखा है। दूसरी तरफ मार्क को याद आता है कि आज से 4 साल के बाद एक और मिशन होने वाला है मार्स के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि वो मिशन जहाँ पर लैंड करेगा मार्क किसी तरह से वहां पर पहुंच जाए ताकि उनके लैंड करते ही वो लोग उसे रेस्क्यू कर सके। जिसके लिए वो पूरा प्लान बनाता है, पृथ्वी की ऑर्बिट और मार्क की ऑर्बिट से पूरा कैलकुलेशन कर एक प्लेस सर्टेन करता है कि आखिरकार वो स्पेसशिप जो 4 सालों के बाद आएगा वो लैंड कहाँ करेगा। नासा के सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि वो मार्क के लिए कुछ खाने पीने का सामान एक स्पेसशिप के थ्रू ऊपर भेजेंगे।
वहीं पर दूसरी तरफ मार्क भी पृथ्वी से कांटेक्ट करने के लिए एक ऐसे कैमरे के पास पहुंचा जो मार्स की फोटोज को पृथ्वी पर पहुंचाता था। वहां पर वो एक बोर्ड लगाकर जिसमें उसने लिखा कैन यू सी मी, इसके साथ साथ उन्हें 2 ऑप्शन देता है, यस और नो का। पृथ्वी में जब उन लोगों ने वो बोर्ड देखा तो वो कैमरे को यस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये देखकर मार्क बहुत ज्यादा खुश हुआ कि पृथ्वी के लोगों को पता चल चुका है कि मार्क जिंदा है। जिसके बाद मार्क उनसे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के रूप में बातें करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच उसने पूछा कि जो मेरे साथी यहाँ से वापस जा रहे हैं वो तो अभी रास्ते में होंगे, क्या आपने उनको मेरे बारे में बताया? ये सुनकर वो लोग तुरंत ही मार्क के साथियों से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें मार्क की सारी बातें बताते हैं। ये बात जब उन्होंने सुनी तो सभी लोगों को बहुत कष्ट होता है कि वो लोग मार्क को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ा है। नासा के साइंटिस्ट मार्क को बताते हैं कि वो उसके लिए एक स्पेसशिप की हेल्प से काफी सारा सामान भेजा है ताकि वो सरवाइव कर सके। मार्क ने उन्हें बताया कि उसने ऑलरेडी आलू की खेती कर ली है और वो काफी सारे आलू कंज्यूम कर रहा है। पर अगले दिन मार्क जब अपने आलू को देखने के लिए जाता है कि तभी वहां पर अचानक से एक ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से उसके जितने भी आलू के पेड़ थे, जिस वजह से उसकी सारी फार्मिंग खराब हो जाती है और उसके सारे पेड़ भी मर गए। अब मार्क को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास अभी जितने आलू हैं वो पर्याप्त नहीं है। जब तक वो स्पेसशिप जिसमें नासा वाले उसके लिए खाना भेज रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आ जाता, तब तक मार्क को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके। तो मार्क ने डिसाइड किया कि अब से वो 2 टाइम ही खाना खाएगा। दूसरी तरफ वो स्पेसशिप भी तैयार हो गया था जिसमें मार्क के लिए बहुत सारा खाना और पीने का सामान भेजा जा रहा था। उसने बस उड़ान भरी ही थी कि आधे ही रास्ते में वो क्रैश कर जाता है, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो गया और नासा का ये मिशन फेल हो जाता है। मार्क को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एक पल के लिए तो वो डिमोटिवेट भी हो गया, पर अगले ही पल वो खुद को संभालता है और हिम्मत से काम लेने का डिसाइड करता है। पृथ्वी में नासा के साइंटिस्ट चीन से हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि चीन का भी एक मार्स का मिशन लॉन्च होने वाला है। तो वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि वो मार्क को रेस्क्यू करना चाहते हैं। पर इतने में ही एक बंदा जो उन्हें सजेस्ट करता है कि ये चीज बिल्कुल बेतुकी है और इसमें हम बेवजह का अपना पैसा खर्चा करेंगे और तब तक मार्क सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल की कंडीशन देख करके हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो स्पेसशिप जो वापस आ रहा है उसे हम लोग टर्न कर दें वापस मार्स की ऑर्बिट में, ताकि वो मार्क को रेस्क्यू कर सके। पर इस चीज में काफी रिस्क था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो फ्यूल की और दूसरी प्रॉब्लम की ऐसे में वो लोग बैलेंस कर पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ मार्क भी वहां पर बैठा सोच रहा होता है कि वो आखिर कैसे यहाँ से बाहर निकले कि तभी नासा को पता चलता है कि जो स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रहा था वो अचानक से टर्न हो गया है मार्स की ऑर्बिट के लिए। नासा को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हम लोगों ने तो अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया, ये स्पेसशिप मुड़ा कैसे। तभी हम देख पाते हैं वो बंदा स्पेसशिप में बैठे साइंटिस्ट से बात करता है और उन्हें समझाते हुए कहता है कि मार्क तुम लोगों का साथी है और तुम लोगों ने ही उसे वहां पर छोड़ा है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोग मार्क को वापस लेकर आओ। और सीरियसली बताऊं तो अगर तुम लोग चाहो तो ही वो जिंदा आ भी सकता है, वरना नासा के प्लानिंग के हिसाब से वो तब तक सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। जिस पर वो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाएंगे मार्क को बचाने के लिए। हालांकि नीचे नासा उन पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है, पर चीन ने यहाँ पर उसे समझाते हुए कहा कि आखिर वो लोग कर रहे हैं तो वो अपने साथी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर दी है जो नासा उनसे चाहता था और अब बारी है उनकी अपनी दोस्ती की, तो ऐसे में हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। उनकी ये बात नासा के भी समझ में आ जाती है और अब सभी लोग मिलकर के मार्क को रेस्क्यू करने में जुट जाते हैं। मार्क को पता चला कि उसके साथी उसे लेने के लिए वापस आ रहे हैं, पर इस बीच एक प्रॉब्लम हो गई है कि उनके पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है कि वो मार्स में लैंड कर सके। तो वो मार्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरह से मार्स की ऑर्बिट तक आ जाए, उसके बाद वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेंगे। मार्क भी उनकी ये बात सुन करके बहुत खुश होता है और अपनी खराब पड़ी हुई स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है। हालांकि वो किसी तरह से काम चलाओ स्पेसशिप बना तो लेता है, पर वो काफी ज्यादा भारी थी, इस वजह से उसे कई सारे कंपल्सरी कंपोनेंट्स को भी निकालना पड़ा। पर फाइनली उसका रॉकेट लॉन्च हो जाता है और वो मार्स की ऑर्बिट की तरफ निकल पड़ा। पर वो स्पेसशिप इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था, इस वजह
से मार्क को उस स्पेसशिप के अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है और कुछ ही देर में वो इसी वजह से बेहोश हो गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट और नीचे बैठे अधिकारी जब मार्क से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो वो एक बार फिर से डर गए, पर कुछ ही देर में मार्क को होश आ जाता है और सारी सिचुएशन संभल गई। नीचे सभी लोग बहुत खुश थे और कंट्री के लोग भी जो कि मार्क को देख पा रहे हैं वो सभी लोग मार्क के लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्क को पता चला कि उसके स्पेसशिप का स्पीड कंट्रोल मीटर खराब हो चुका है, तो अब वो अपने स्पेसशिप की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज से दूसरे साइंटिस्ट काफी परेशान हो जाते हैं कि मार्क उनके पास पहुंचेगा कैसे, पर अगले ही पल मार्क ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो स्पेसशिप का लोड धीरे धीरे कम कर देगा, उससे उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उन साइंटिस्ट की कमांडर अपना सूट पहन करके और एक मूविंग चेयर पर बैठकर मार्क को लेने के लिए निकल जाती है, पर इस बीच जिसकी हेल्प से उन्होंने अपनी मूविंग चेयर को बांध रखा था उसकी लेंथ छोटी पड़ गई और वो स्पेस में ही झूलने लगती है। मार्क उससे अभी भी काफी दूर है, पर अगले ही पल मार्क अपनी बुद्धि विवेक का यूज करते हुए अपने स्पेस सूट में होल कर देता है, जिस वजह से एयर उसे काफी प्रेशर देती है और वो फाइनली उस कमांडर के पास पहुंच ही रहा है। मार्क बहुत ज्यादा खुश है कि आखिरकार उसकी जान बच ही गई, पर तभी अचानक से फ्लो बिगड़ जाने की वजह से मार्क उसका हाथ पकड़ ही नहीं पाता और इस बार तो वो डीप स्पेस में खींचा चला जा रहा था कि इतने में ही वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंक देती है और फॉर्चुनेटली मार्क ने उसे पकड़ भी लिया। जिसके बाद वो लोग मार्क को रेस्क्यू करते हैं और नीचे पृथ्वी में बैठे लोग जब ये देखते हैं तो सभी बहुत खुश हुए कि फाइनली मार्क को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिसके कुछ समय के बाद ये पृथ्वी पे लैंड भी करते हैं और मूवी के एंडिंग में हम मार्क को अपने स्टूडेंट को टीच करते हुए देख पाते हैं। एक्चुअल में मार्क का प्रमोशन हो गया है और उसे वो पोस्ट दी गई है जिसमें वो स्टूडेंट्स को सिखाता है कि अगर वो स्पेस में फंस जाए या किसी प्लेनेट में फंस जाए तो उन्हें सरवाइव कैसे करना है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और नीचे कमेंट करके हमें आप अपनी सिटी का नाम भी जरूर बताएं। आखिर हम भी तो देखें कि वीडियो कहां से प्ले की जा रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और यदि ना पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर ओवरऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद आज की वीडियो भले ही आपको पसंद ना आई हो पर कल की वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।